राजा जनक, जिनके पास खूब धन था, सोने के महल अटारी थे, सोने का बिस्तर था और सोने की थाल में खाया करते, सब प्रकार की संपन्नता थी, हजारों दास दासियां, सुंदर सी रानी, सुंदर सा परिवार, बहुत पावरफुल राजा थे राजा जनक। एक दिन क्या हुआ, रात आई, राजा जनक सोए, और जब सोए तो राजा जनक ने देखा एक सपना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, राजा जनक ने क्या देखा, एक सपना। अब सपना क्या था वो जरा सुनिएगा। राजा जनक ने सपना देखा कि वो एक भिखारी है, सपने में एक भिखारी है, उसे लगी है भूख, सबसे मांग, भैया बहुत भूख लगी है, थोड़ा रोटी दे दो। तो लोगों ने उसे भगा दिया, चल कमा के खा नहीं सकते, चल बाहर। 4-6 घर गया पर उसे कहीं रोटी ना मिली, उसकी भूख और बढ़ने लगी। तभी किसी ने बताया कि भाई तुम्हें भूख लगी है, तुम इस नगर में रोटी मत मांगो, इस नगर में रोटी तुम्हें कहीं ना मिलेगी। फिर कहां मिलेगी? बोले ये नगर में जो राजा का दरबार है वहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, लंगर चलता है, भंडारा चलता है, तुम किसी के घर में क्यों मांग रहे हो? राजा के दरबार में जाओ, लाइन में लग जाओ, भोजन मिल जाएगा। अच्छा भैया, बड़ी कृपा। अब वो चला, लाइन में लगा, लाइन में लगा तो जब उसका नंबर आया तो उसके पास कोई बर्तन नहीं था। भैया भोजन दे दो। बोला भोजन तो ले लो, बर्तन कहाँ है? बोले बर्तन तो नहीं है। तो वहां लोगों ने बोला जा बर्तन लेके आ पहले। अब उसे लाइन से हटा दिया, बर्तन लेने गया। अब बर्तन क्या लाए? तो बोले कोई पात्र लाओ। तो वहां आगे ना एक कुम्हार घड़ा बना रहा था, तो वहां बर्तन भी बन रहे थे। गया भिखारी भैया, कुम्हार भैया, बड़ी भूख लगी है, वहां भोजन मिल रहा है पर वो लोग कह रहे हैं कि बर्तन नहीं होगा तो भोजन नहीं देंगे, तो आप जरा हमें बर्तन दे दो एक। बोले हाँ दे देंगे, पर इतना पैसा लगेगा, एक दमड़ी, इतना पैसा लगेगा। अरे भैया पैसे कहाँ है? पैसे होते तो हम भूखे थोड़ी मरते। कुम्हार ने लिया डंडा, चल आ गया भीख मांगने, भाग यहां से। उसने भी बर्तन नहीं दिया। अब जैसे तैसे कुम्हार के घर के बाहर निकला तो कुम्हार के घड़ा जब फूट जाते हैं ना, तो वहां कचरे घर में ढेर लगा था फूटे हुए घड़ों का। तो फूटे हुए घड़े का एक कटोरे के आकार का कोई मिल गया, वो लेके गया साफ करके और लाइन में लगा, और उसे मिली वहां पे खिचड़ी, और खिचड़ी लेके बड़ा खुश, वाह वाह वाह, मिल गई मिल गई। और जैसे खाने लगा उसी समय 2 सांड नंदी लड़ते लड़ते उसकी तरफ भागे, और जैसी भागे देखा नंदी आ रहे हैं, भागा, और जो उसकी खिचड़ी थी, उसका बर्तन था, नंदी का पांव रखा, बैल का पांव रखा, सब धूल में मिल गया। अब वो फिर भूखा, फिर वो कुम्हार के वहां गया, फिर पात्र लिया, और जब तक लाइन में लग के गया तब तक भोजन खत्म। अब वो रो रहा है, भगवान भोजन नहीं, भोजन नहीं, भोजन। वो बर्तन लिया माटी का, रो रहा, भोजन दे दो भैया, भोजन, रो रहा। तब तक राजा जनक की खुल गई आंख। अब राजा जनक ने देखा कि भाई मैं तो राजा हूं। जब आंख खुली तो वो सोने के बिस्तर पर थे, और सपने में वो राजा जनक ही एक एक रोटी को तरस रहे थे, भीख मांग रहे, भैया रोटी दे दो। भोजन मिला तो नंदी रौंद के चले गए। अब राजा जनक बड़े परेशान, तुरंत अष्टावक्र जी के पास गए, गुरु जी के पास। गुरु जी आज हमने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि हम भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, रोटी नहीं है, और जब आंख खुली तो हम राजा थे। अब आप बताओ कि सत्य क्या है? मैं भिखारी था ये सच है कि मैं राजा हूं ये सच है? अब आप लोग बताओ कि राजा जनक ने, जनक राजा तो राजा है, पर सपने में देखा कि वो भिखारी बन गए। वो भिखारी कौन था? राजा जनक ही सपना देख रहे हैं कि मैं एक एक रोटी को परेशान हूं। अब आप लोगों से सवाल, बताओ सच क्या है?
वो राजा हैं कि भिखारी हैं, क्या सच है? आप बताओ भैया। सपने में देखा कि भिखारी हैं और आंख खुली तो देखा कि राजा हैं, क्या सच है? आप बताओ भैया, बताएंगे टोपी वाले। क्या सच है? हैं? राजा, वो राजा है, ये सच है। क्या सच है? राजा सच है। क्या सच है बेटा? हैं? राजा, क्या सच है? बताओ क्या सच है? वो राजा है, ये सच है कि भिखारी है, ये सच है? स्वप्न में देखा गया वो सच था कि जो खुली आंखों से देखा जा रहा है वो सच है? क्या सच है? क्या क्या सच है? आप बताओ क्या सच है? अष्टावक्र जी से पूछा राजा जनक ने, गुरुजी बताइए क्या सच है? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि दोनों ही झूठे हैं। स्वप्न में देखा गया भी असत्य है और जागृत अवस्था में देखा गया भी असत्य है। ये संसार की घटी घटनाएं सच तब तक लगती हैं। अच्छा ये बताओ, सपना कब टूटता है? सपना कब टूटता है? जब आंखें खुल जाती हैं। जब आंख खुली तो सपना टूटा। तो रात का सपना आंख खुलते ही टूट जाता है। और ये दिन वाला सपना कब टूटता है? जब आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी तो दिन में देखा गया सपना भी तो टूट जाएगा। ये भी तो एक सपना है। आप बच्चे थे, जवान थे, आज बूढ़े हो गए, क्या है ये? आपका बीता हुआ कल आज के लिए क्या बन गया? कल बीता हुआ कल क्या है आज के लिए? सपना सा लगता है। ना वो सत्य है जो रात को स्वप्न में देखा गया, ना ये सच है जो दिन में आंख खोल कर देखा गया। सच क्या है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये संसार भी एक सपना है, नहीं है? आप कभी बच्चे थे, अब वो लड़कपन आज जब सोचते हो तो क्या था, क्या है? बोलो मेरी माँ। जब आज आप अपने बचपन को याद करते हो तो आपका बचपन सपने जैसा नहीं लगता? अरे वो सपना था, कहाँ चला गया? हाँ या ना? तो सपना ना वो अपना ना ये अपना, दोनों सपने। एक सोकर देखा था सपना, एक जागकर देख रहे हैं सपना, दोनों ही सपने। इसलिए मैं राजा हूं ये भी एक सपना है, मैं राजा हूं ये भी झूठ है, मैं रंक हूं ये भी झूठ है। सत्य ये है कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ एक जीव हूं जो इस संसार में कुछ मेहमानी करने के लिए कुछ दिनों के लिए आया हूं। इसलिए इस शरीर से जितना ईश्वर का भजन किया जाए, जितना परमात्मा का चिंतन किया जाए, जो भज लोगे भजन, जो चिंतन कर लोगे वो अपना हो जाएगा। जो भगवान का भजन करोगे वो अपना, बाकी सब कुछ है सपना। इसलिए असली संपत्ति राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का। जितना भगवान का भजन कर लो, जितना चिंतन कर लो, वो अपना है, बाकी सब कुछ सपना। अब मुझे आप बताइए सत्य क्या है? क्या है सत्य? भगवान का भजन। आपने जो कपड़े पहने, आपने जो घर बनाया, आपने जो पत्नी पाई, बेटा पाया, ये सब कुछ सपना है। ये सब आज दिख रहा है, एक टाइम बाद ये कुछ दिखेगा नहीं। बोलो हाँ। ये संसार परिवर्तनशील है, बदल रहा है, इसलिए इसे सच नहीं माना जा सकता। आप लोग गलती कहां करते हो? इसे सच मान लेते हो। आपको लगा ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बेटा मेरा है। इस संसार के झूठे मेरेपन में आप उलझ जाते हो।
सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी मेरा, बोलो मेरा है। हम भी एक दिन चिता पे जल रहे होंगे, आप भी एक दिन चिता पे जल रहे होंगे और आपका शरीर जल के राख बन रहा होगा। अब बताओ, आपका शरीर आपका था तो राख क्यों बन गया? इसका मतलब ये शरीर भी आपका केवल कहने को है कि ये हाथ मेरा, ये अंगूठा मेरा, ये सब मेरा। आप कितना भी कह दो ये मेरा, ये मेरा, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं। ये आप जो कह रहे हो ना मेरा, ये झूठ बोल रहे हो आप। इस संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये मेरा है, ये झूठ है। ये मेरा है, ये झूठ है। ये पत्नी मेरी है, ये झूठ है। ये पति मेरा है, ये झूठ है। ये बेटा मेरा है, ये झूठ है। सच क्या है? अच्छा, इस झूठ में एक सच भी है। बताओ क्या? पत्नी मेरी है, ये सच है कि झूठ? सच है। तो पत्नी मेरी है तो सच है, पर पत्नियां छोड़ के क्यों चली जाती हैं? बोलो। पति सच है तो पति छोड़ के क्यों चले जाते हैं? फिर निभाए ना 7 जन्म का साथ। बड़ा कह रहे थे तुम्हें छोड़ नहीं सकते एक पल के लिए, अब छोड़ के चले गए। देखो बहुत लोग 2 में से 1 रह जाते हैं। सच्ची थी तो काहे चली गई? बोलो। पत्नी झूठी है। पत्नी झूठी नहीं है, वो रिश्ता झूठा है, वो शरीर झूठा है। पति झूठा है। पति झूठा है कि सच्चा है? चलो अभी तो सच्चे ही कहो। झूठा है। बेटा सच्चा है कि झूठा है? बोलो मेरी माँ। देखो झूठ को भी आप झूठ नहीं मान रहे हैं। इस झूठ में एक सच है, लेकिन क्या? पत्नी झूठी, पति झूठा, परिवार झूठा, पर एक सच्चा है। बताओ क्या? क्या क्या आप कह सकते हो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है? क्या आप कह सकते हैं? कह दो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, कह दो। क्या बिगड़ रहा है कह देने से? लेकिन वो आपका कभी होगा नहीं। कहते रहो। अरे भाई, पति पत्नी की छोड़ो, क्या ये शरीर आपका है? क्यों भाई, ये शरीर आपका है? शरीर में एक जगह पे आप हाथ रख के बताओ जो आपका हो। कहीं हाथ रखो और बोलो कि ये मेरा है। मेरा नहीं। जब शरीर ही आपका नहीं है तो पत्नी आपकी कैसे हो सकती है? बोलो। आंख आपकी है? आपकी है तो कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके हैं तो कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? हाथ आपका था तो काम कम करने लग गया, पैरालिसिस हो गया, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो आप बुढ़े हो गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। कोई नहीं चाहता मैं बुढ़ा हो जाऊं, पर आप हो रहे हैं। इसका मतलब शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। शरीर आपका नहीं है, शरीर में आपका कंट्रोल नहीं है। शरीर में आपका कंट्रोल है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन आप जर्जर हो जाएंगे, लाठी लेके चलना पड़ेगा आपको। अति वृद्धा अवस्था कैसी होती है? बिल्कुल जर्जर, हाथ पांव कांपने लगते। शरीर आपका था तो आप बूढ़े क्यों हो गए? इसका मतलब शरीर भी अपना, क्यों भाई, सही है? शरीर अपना है, शरीर भी अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे हो जाएंगे? इसलिए संसार का हर रिश्ता झूठा है। सच्चा कौन है? बोले इस झूठे संसार में एक सच्चे भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, केवल भगवान अपने हैं, केवल भगवान सच्चे हैं। ये अपना, ये रिश्ता। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी से आपका रिश्ता कब जुड़ा? 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले? आपका विवाह कब हुआ? 16 में। 10-12 साल हो गए। बोलो हाँ। 10-12 साल पहले पत्नी मिली, 20 साल पहले पत्नी मिली, 50 साल पहले पत्नी मिली, तो पत्नी से रिश्ता तो अभी नया नया है। अभी
देखो पहले पत्नी मिलती है, फिर पत्नी और पति के द्वारा बच्चा मिलता है। तो पत्नी यदि 10 साल पुरानी है तो बच्चा 8 साल पुराना होगा, 7 साल पुराना होगा, 4 साल पुराना होगा। बोलो हाँ। ये सब लोग अभी मिले हैं। बेटे से रिश्ता आपका बाद में हुआ, पत्नी से रिश्ता आपका बाद में हुआ, पति से रिश्ता बाद में हुआ। लेकिन ये बताओ, जब पत्नी से रिश्ता नहीं था तब भी आपका रिश्ता भगवान से था कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ पुराना रिश्ता क्या है आपका, किससे है? आपका सबसे प्राचीन संबंध किससे है? यहां तक कि जब आप मां के पेट में आए, तो जब मां के पेट में आए और मां के पेट से बाहर आए तो मां से रिश्ता हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जब आपका रिश्ता मां से जुड़ा, बाहर आने के बाद ही तो जुड़ा। जैसे ही मां के बाहर आए पेट से तो आपके मां से रिश्ता जुड़ गया। लेकिन एक बात बताओ, मां से पहले आपका रिश्ता किससे था? बोलो हाँ। तो सबसे प्राचीन संबंध यदि हमारा किसी से है तो भगवान से है। इसलिए भगवान ही हमारे हैं, बाकी सब यात्री हैं जो यात्रा में हमें मिलते चलते हैं। और यात्राएं जिसकी पूरी होती जाती हैं वो अपना अपना स्टेशन में उतरता चलता है। अभी देखो, आप लोगों की यात्रा में आपके दादा दादी की यात्रा पूरी होने को आई। अब दादी आपकी जल्दी से आपको टाटा बाय बाय करके उतर जाएगी, उसका स्टेशन आ गया ना। दादी चली जाएगी, फिर दादा चले जाएंगे, दादा दादी, फिर धीरे से आपके माँ बाप का स्टेशन आ जाएगा, माँ बाप उतर जाएंगे। तब तक आप खुद मैच्योर हो चुके होंगे, बूढ़े हो चुके होंगे और आपका भी टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका होगा। एक उतरता जाता है और आपके घर में पोता आ गया, पोता चढ़ गया। ट्रेन चलती है ना, स्टेशन में रुकती है, एक उतरता है और एक चढ़ता। यही जीवन की यात्रा है। यहाँ जिसका स्टेशन पूरा हो गया, आ गया, दादाजी उतर गए, तब तक बहू के बेटा हो गया, पोता आ गया, दादाजी गए। एक चढ़ रहा है, उतर रहा है, ऐसी क्रम चल रहा है। यही संसार है। कितने चले गए और कितने आ गए, पुराने गए, नए, और जो आज नए हैं यही कल पुराने हो जाएंगे। जो आज नए हैं यही कल हाँ पुराने, यही क्रम है। इसलिए संसार यात्रियों का है, आप यात्री हैं या नहीं? आप मेहमान हैं। इसलिए जगत में, जगत को अपनाना समझ लेना कि ये मेरा है। जगत में रहना अच्छे पति बनकर, अच्छी पत्नी बनकर, अच्छा बेटा बनकर, अच्छा पिता बनकर। लेकिन अपना किसे मानना? मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान के अतिरिक्त मेरा संबंधी, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। हाँ मैया।